हिंदू को गले लगाओ और सत्ता पाओ। हिंदूवादी नेता और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया काशी पहुंचे। सिद्धगिरी बाग स्थित ध्रुव सोनी के आवास पर अभिनंदन किया गया। वह 23 दिवसीय हनुमान चालीसा जागरूकता अभियान के अंतर्गत वाराणसी पहुंचे थे। यहां पत्रकार वार्ता के जरिए धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों से अपील करते हुए कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस को हिंदुओं को साथ लेकर चलना चाहिए। हाल के महाराष्ट्र और बिहार चुनाव में मुस्लिम तुष्टीकरण से परे मुस्लिमों ने ओवैसी के एआईएमआईएम पार्टी को वोट दिया। तोगड़िया ने कहा कि आजादी से पहले महात्मा गांधी ने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन मुस्लिमों ने कांग्रेस के बजाय जिन्ना के मुस्लिम लीग का समर्थन किया। बताया कि एक वेलनेस सेंटर खोलने की कवायद शुरू हो गई है, जिसके लिए टोल फ्री जारी किया गया है। यदि किसी हिंदू का अपमान होगा तो लाखों हिंदू खड़े होंगे। हनुमान चालीसा जागरूकता की कार्य योजना को साझा करते हुए बताया कि प्रदेश में 1 लाख गली और मोहल्लों में सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ कराने का लक्ष्य है। अब तक 63,000 स्थानों पर यह शुरू हो गया। तोगड़िया ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन के विवाद पर दुख जताया है। बटेंगे तो कटेंगे का जिक्र करते हुए कहा कि हिंदू समाज इस टकराव से दुखी है। सीएम योगी और शंकराचार्य को मिलकर विवाद शांत करने और हिंदू एकता बनाए रखने की अपील की। मणिकर्णिका घाट पुनर्विकास के दौरान उपजे विवाद पर कहा कि हर जगह सही और गलत देखने के लिए सीओ और कोतवाल होते हैं। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव हैं, जो सच और गलत देखकर अपने हिसाब से फल और दंड देंगे। उत्तर प्रदेश में 23 दिन के लिए हर गांव, शहर की हर गली में मंगल, शनिवार शाम को सामूहिक साप्ताहिक हनुमान चालीसा चले। ऐसे देश में 1 लाख हनुमान चालीसा के अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में हनुमान चालीसा का अभियान चलाते चलाते काशी में भगवान काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद लेने आया। कितने पाठ हनुमान चालीसा के कराए जाएंगे? अभी 30,000 जगह चल रहा है। 1 लाख जगह पर हर सप्ताह हनुमान चालीसा होगा। मणिकर्णिका घाट पे विवाद चल रहा है, इसको किस तरीके से देखते हैं? हर जगह अच्छा बुरा होता तो देखने वाला कोतवाल, सीओ, पुलिस होता है। काशी में तो स्वयं भगवान काल भैरव कोतवाल है। धर्म सेतु पालकम अधर्म मार्ग नाशकम। इसलिए धर्म के रास्ते पर कुछ हुआ होगा तो काल भैरव भगवान उनका पालन और आशीर्वाद देंगे, और धर्म के विरुद्ध होगा तो काल भैरव भगवान दंड देंगे, और उनसे बड़ा दंड कोई मिलता नहीं है। इसलिए क्या हो रहा है यह काशी में हम सबको काल भैरव भगवान पर छोड़ देना चाहिए। यह हम मानव का नहीं, काल भैरव का ही चल रहा है। तमाम प्रयागराज में शंकराचार्य को स्नान नहीं करने दिया गया, उसके बाद बटुकों को गंगा, यमुना, सरस्वती, त्रिवेणी में स्नान करने की देश और दुनिया के करोड़ों हिंदुओं की श्रद्धा और इच्छा रहती है। स्नान करने के लिए आते हैं, और स्नान करने के कोई संत या व्यक्ति आते हैं तो सम्मान के साथ स्नान करना वह प्रशासन की जिम्मेदारी है। प्रशासन यह जिम्मेदारी का निर्वहन करे। परंतु विवाद जिस प्रकार से चले हैं, संत भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके कारण देश का पूरा हिंदू समाज दुखी है। मैं दुखी हूं, लोग मुझे फोन कर रहे मिल रहे हैं। मैं प्रार्थना करूंगा कि हिंदू बटा, हिंदू कटा, संत इकट्ठे होकर यह समस्या का तुरंत समाधान करे, सबके सम्मान की चिंता करे। हिंदू एकता रखने की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी संतों पर है। महामंडलेश्वरों को मारा गया, साथ में कई संतों को मारा गया, इसको किस तरीके से देखते हैं? मैंने कहना था वो कह दिया। सम्मान के साथ सभी के स्नान करने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री भी एक संत है, उनका संत होने के बावजूद एक संत पे सवाल उठाना, इसको किस तरीके से देखते हैं? 2,500 साल पहले से शंकराचार्य की परंपरा चल रही है। परंपरा ही कानून है, परंपरा तय करेगी। सर, बंगाल चुनाव है, हिंदू ही जीतेगा सब जगह देश में। ममता बनर्जी द्वारा मंदिर बनवाया जा रहा है, मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। अच्छा है ना, मंदिर का करवा रहे हैं ना, मस्जिद का तो नहीं करवा रही है। खुश रहो। बाबरी मस्जिद भी वहीं पे बनी। अरे पॉलिटिकल स्टंट है। जो होना था वह 6 दिसंबर 92 को हो चुका। अब इतिहास पुनः वापस नहीं लौटेगा। मणिकर्णिका घाट और दानमंडी को लेके काफी मैंने कहा ना, भगवान काल भैरव ही यहाँ देखते हैं, तो मानव को बोलने का अधिकार नहीं है। काल भैरव भगवान उचित है, रक्षा करेगा, अनुचित है तो दंड देंगे। शंकराचार्य महाराज जी का एक निवेदन है कि गौ रक्षा को लेकर आप क्या कहेंगे?
आज मेरे इतनी ही बात करनी है, कल मैं गौरक्षा की बात करूँ।